हेलो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूके की किसी भी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, कितनी स्टेजेस में एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगा और स्टार्ट से लेके आपका वीज़ा तक कौन कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं जो आपने पूरी करनी है इस एडमिशन्स के लिए। तो उसमें सबसे पहले तो आपने अपना जो प्रीवियस एजुकेशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने अपना कोर्स सिलेक्ट करना है, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, लोकेशन आपने सिलेक्ट करनी है किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। तो ये तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जिसमें आपने स्टार्ट करना है कि किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, उसकी लोकेशन कहाँ पे है और आपका कोर्स कौन सा है जो आपकी प्रीवियस एजुकेशन से लिंक करता है। तो आपने जब ये चीज़ें पूरी कर लेंगे तो देन आप यूनिवर्सिटी भी सिलेक्ट कर ली, अपना कोर्स भी सिलेक्ट कर लिया, आपको पता है कि इस सिटी में मैं यूके की जो है इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया है। तो देन आप फिर इसके बाद आगे चलते हैं कि आपको उसकी वेबसाइट से भी जाके यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इस एडमिशन के लिए, आपकी कौन सी रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी करनी है तो आपको एडमिशन मिलेगा। तो आपने उनको लाजमी देखना है कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सम टाइम आपकी जो यूके की यूनिवर्सिटीज़ कुछ रिक्वायरमेंट्स आपकी एकेडमिक होती हैं कि आपका इतना सीजीपीए हो, इतने परसेंटेज हो, ये भी आपने इसको ज़रूर देखना है। और इसके साथ साथ आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका ज़रूर आपने उसको जहन में भी रखना है और उसको क्लियरली पढ़ना है कि उसमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल आइल्स है तो आइल्स का ओवरऑल कितना चाहिए, उसके ईच मॉड्यूल में कितना चाहिए, कितना मॉड्यूल किसका कम होगा तो उसमें आपका एडमिशन नहीं हो सकेगा। तो और इसके साथ साथ और कौन से इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट हैं जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, पीटी हो सकता है, टॉफल हो सकता है, डोलिंगो हो सकता है, लैंग्वेज सर्ट हो सकता है। तो वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, आप खुद उसको सर्च आउट कर सकते हैं। तो ये आपने चीज़ें पूरी करनी है। फिर आपने एडमिशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपने इकट्ठे करने हैं वो मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास हों तो आप एडमिशन प्रोसेस कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले जो है आपका वैलिड आइडेंटिटी जो है पासपोर्ट होना चाहिए आपका। इसके साथ साथ आपके जो सारी ट्रांसक्रिप्ट्स डिग्रीज़ जो हैं आपने जितनी एजुकेशन हासिल की है उसमें आपको वो सारी ट्रांसक्रिप्ट्स और डिग्रीज़ आपके पास हों। आपके पास जो लास्ट इंस्टीट्यूट है वहाँ से 2 रिकमेंडेशन लेटर्स लेने होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, और इसके साथ अंडर ग्रेड के लिए प्रोग्राम्स जो होते हैं उसमें आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ 1 रिक्वायर्ड करती हैं, कुछ उसमें भी 2 करती हैं। तो आप 2 रिकमेंडेशन लेटर अपनी लास्ट इंस्टीट्यूट से ले सकते हैं। जैसे आपने बैचलर किसी पंजाब यूनिवर्सिटी से किया है तो आप वहाँ से 2 रेफरेंस लेटर ले लें। इसके साथ साथ इंग्लिश अगर आपकी कोई क्वालिफिकेशन है, आइल्स किया तो आइल्स का सर्टिफिकेट साथ लगेगा, कोई और लैंग्वेज टेस्ट किया तो वो लग जाएगा। मीनवाइल अगर आपका टेस्ट नहीं है तो आप कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो डायरेक्ट भी एडमिशन लेती हैं, उसमें आप उनको अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है प्रूव करते हैं थ्रू अ डॉक्यूमेंट ऑफ योर लास्ट इंस्टीट्यूशन। अगर पंजाब यूनिवर्सिटी से की एग्जाम्पल दी है तो उसमें आप उनसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर एक मिलता है वो आप लगा सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटी उसको एक्सेप्ट कर ले और मीनवाइल आपका एक इंटरव्यू ले लें तो आप उसमें पास हो जाएँ तो आपको फिर दूसरे किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं रहती। तो ये चीज़ें आपकी पूरी हों, सीवी आपने अपना अच्छा सा अपग्रेडेड बनाया हो और आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इसमें लिखनी होती है कि आप क्यों एडमिशन के लिए जा रहे हैं, आप अपने मुल्क में क्यों नहीं परस्यू कर रहे। इस पे हम एक सेपरेट से वीडियो भी बनाएंगे। तो ये चीज़ें आप पूरी कर लें तो देन आप एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के 2-3 तरीक़ाकार हैं पाकिस्तान में कि आप किसी एजेंट के थ्रू कर लें, आप खुद से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर लें, आप यूकेएस की वेबसाइट से अप्लाई कर लें। तो ये आपको जैसे कन्वीनियंट हो आप उस तरह से कर सकते हैं। जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं किसी प्रोग्राम के लिए यूनिवर्सिटी में तो आपको कोई 2 वीक्स वर्किंग डेज से लेके 1 मंथ के दौरान एक ऑफ़र लेटर यूनिवर्सिटी भेजती है कि जी आपको प्रोविजनली एडमिट कर लिया है, अब आपने ये चीज़ें कंडीशंस मीट करनी है तो देन हम इसको आगे प्रोसेस करेंगे। उसमें नॉर्मली आपकी एकेडमिक्स की अगर कोई चीज़ मिस है, कोई आपकी आइल्स लैंग्वेज या लैंग्वेज टेस्ट को मिस है, कोई आपकी फ़ीस रहती है, कोई एप्लीकेशन फ़ी है, तो इस सूरत में आपने वो चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी है तो देन वो उसको प्रोसेस कर देते हैं। तो जब आपका पहला ऑफर जो लेटर होता है वो प्रोविजनल होता है, वो आप चीज़ें अपनी पूरी कर देते हैं तो देन आपको फिर यूनिवर्सिटी एक अनकंडीशनल लेटर भेज देती है कि जी अनकंडीशनल लेटर है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो अपने प्रोग्राम है उसकी फ़ीस का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उस अनकंडीशनल से पहले ले लेते हैं या उसके फ़ौरन बाद कहते हैं जी वो जमा करवाएँ, तो देन हम प्रोसीड करेंगे कैश के लिए। कैश जो है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर आपका वीज़ा अप्लाई होना है।
ठीक है, इसको कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़ कहते हैं। तो उसके ऊपर ये आपको आप तब इशू होना है जब आप यूनिवर्सिटी की मेजर रिक्वायरमेंट्स पूरी कर देंगे, यानी आपने अपनी ट्यूशन की फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी हुई है, आपने उनको अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करवाई है कि मेरे पास ये सफिशेंट फंड्स हैं जो मैं यूके में स्टडीज़ के लिए यूज़ करूँगा, मेरे जो कोर्स की रिमेनिंग फ़ीस है वो भी इसी में शामिल है। साथ में आप उनको एक मेडिकल होता है, टीबी टेस्ट जो होता है यूके के लिए, वो आप उनको दे देते हैं और ये आप सारी चीज़ें उनको जमा करवाते हैं, तो देन वो आपको कैश लेटर इशू कर देते हैं। जब आपके पास कैश लेटर आ जाता है तो देन आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसमें भी हम लोग एक सेपरेट से वीडियो बनाएंगे कि किस तरह से उसको प्रोसेस करना है, लेकिन जो आपका यूनिवर्सिटी की हद तक ये है, यहाँ तक आपका कट हो जाता है। देन आपने वीज़ा अप्लाई करना है, वीज़े का आउटकम आना है, देन आपने यूनिवर्सिटी को शेयर करना है और फिर आपने यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है। कैश के दौरान आप जब वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आपने अपनी अकोमोडेशन वहाँ पे मेंटेन करनी है। अगर तो आपके वहाँ पे कोई रिलेटिव्स हैं और नियर टू यूनिवर्सिटी हैं तो देन तो आप वहाँ पे उनके पास रह लें, या आप वहाँ पे यूनिवर्सिटी के नियर टू आप कोई अकोमोडेशन ढूंढें जहाँ पे आप वहाँ पे आप जाके रहना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि जी यहाँ से सारा कुछ हो गया, अकोमोडेशन का को पता ही नहीं है। जब वहाँ पे जाके उतरते हैं, फ़्लाइट रात 2 बजे 1 बजे उतरती है, तो जाके फिर सोचते हैं कब रहें कहाँ। फिर कुछ होटल्स भी वहाँ पे इस तरह से बुकड होते हैं कि स्टूडेंट्स को मिलता ही नहीं रहना, और अगर मिल भी जाए तो बहुत महंगा मिलता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपने पहले से करनी है। वहाँ से ऑनलाइन साइट्स हैं बहुत सारी, student.com है, अम्बर स्टूडेंट है, वहाँ पे जाएं और जाके अपनी अकोमोडेशन को बुक कर लें। तो उसमें आपको पहले से कोई कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ती है, आपकी बुक है, वहाँ पे जाएं, जाके रूम देखें, रेडी है, सेट है, तो देन आप उनको पे कर दें। तो ये बेसिकली यूके में एडमिशन के लिए ये सारा प्रोसेस है, ये आप पूरा कर लें। आप इसमें किसी किस्म की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को लाजमी मद्देनज़र रखें, वहाँ पे उसकी चूँकि अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मौजूद होती हैं। तो ये यूनिवर्सिटी में आप इन सारे प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी आपको क्यूरी हो, कोई चीज़ हो, तो वो उसमें यूनिवर्सिटी ने रिस्पॉन्ड किया होता है कि आपको फिनांस का कोई इशू है तो इस पर ईमेल करें, आपको जर्नल क्यूरी है तो इंटरनेशनल एडमिशन ऑफिस पे करें, तो वो आप उनको कॉल करें, आप उनको ईमेल करें, वो आपको रिस्पॉन्ड करते हैं प्रॉपर। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी इस कंसल्टेंसी करवाएं तो ज़्यादा अच्छा है, तो इस तरह की ज़रूरत ही नहीं होती। आप खुद से भी उसको प्रोसेस कर सकते हैं ईज़िली, और आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। Thank you.